सीताराम 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 सीताराम। जय बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण दर्शकगण को मंच से आपका स्वागत और अभिनंदन है। कल की कथा में मैंने जो है गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाय, असहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खट। अर्थात अब जो शिव जी हैं उनको कोई चिंता नहीं है, वो भीख मांग करके खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कोई स्त्री रह सकती है। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरो नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावाई वेदा जासु जासलीला। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सप्तर्षि कह रहे हैं मां भवानी से कि अजहू मानव कहा हमारा, कि अब भी आप हमारी कही भी बात को मानो, स्वीकार करो। हम आपके लिए अच्छा वर की खोज करेंगे, उस पर विचार करेंगे। वह बहुत ही सुंदर और पवित्र, सुख देने वाला, सुशील, जिसका यश और लीला वेद भी क्या है, गाते हैं। ऐसे वर की मैं बात करूंगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूरा बाया कुंठ निवासी, असबार तुमाही मिलाऊ बान,
सुनता बियासी का बचाना भवानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि सप्तर्षि कह रहे कि दूषण रहित सकल गुण राशि, वह ऐसा वर है जो दोष से परे है, सारे सद्गुणों का भंडार है, लक्ष्मी का स्वामी है और वैकुंठ में निवास करने वाला है। हम ऐसे वर को ला करके तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसते हुए क्या है बोलती हैं, क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं कि सत्या कहाऊगी भावतानुए हाथ न छूट छूटाया बारूदे कनकाऊ पुनि पा सानत होई जार जाना परिहारी सोई। तो स्वामी जी कहते हैं कि सत्य कहो गिरिभव तनुएहा, कि आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह जो शरीर है वो पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट तो मेरा छूटेगा नहीं। शरीर भले ही छूट जाए, शरीर भी मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैंने जो हट किया, जो प्रण किया है वो मेरा छूटेगा नहीं। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी सोने की जो चमक होती है, जो स्वर्ण तत्व होता है, उसको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार मैंने जो हट किया है, जो प्रण किया है, मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद बचन माया परिहारहु बसाऊ भुवन उजारहु नहीं डरहु गुरु के बचन प्रतीति न जेहि सपना सुगमन सुख सिद्धिते नारद बचन मय परिहरऊ बसऊ भवनु जरऊ नहीं डरऊ गुरु के बचन प्रतीति न जेहि सपना सुगमन सुख सिद्धिते। पार्वती जी कहती हैं कि नारद वचन नय परिहर, हे देवर सप्तर्षि मुनिश्रेष्ठ, मैं नारद जी के द्वारा कही गई जो वाणी है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, इससे मैं डरती नहीं, इसका मुझे कोई भय नहीं है। जिसको अपने गुरु के वाणी पर वचन पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि महादेव गुना भावना विष्णु सकला गुना धामा जहि कार मनोरम जाई सना तेहि सन कामा। पार्वती जी कहती हैं कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, अवगुण के भंडार हैं, और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम है, परंतु जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से न काम है, बाकी और किसी का कोई काम
नहीं है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते सीख तुम्हारी धरि सीसा, अब माया जानो शंभु ही तहारा, को गुण दूषण कराया विचारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती कह रहे कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, कि हे मुनीश्वर लोग, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश, आपकी बात सिर पर रख करके, सिर माथे लगा करके मैं सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए क्या है हार चुकी हूं, अर्थात अपने आप को शिव जी के चरणों में समर्पित कर चुकी हूं। फिर गुण दोषों का विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। समर्पण के बाद गुण दोष का कौन विचार करता है? कोई नहीं करता, अर्थात अब उसका कोई औचित्य ही नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जब तुम्हारे हाथ हृदय विसेखी, रही न जाया बिनु किए बरेसी, तव कौतुक ना आल सुनाई, बर कन्याय अनेक जगमाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो तुम्हारे हट हृदय विषय, यदि आपके हृदय में इतना बड़ा हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता मुनि लोग, तो संसार में बहुत से वर और कन्या हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, जिसको केवल खिलवाड़ करना है। और कहीं जाकर कीजिए, आपको अगर खिलवाड़ी करना है, मजाक ही करना है, उपहास ही करना है, तो कहीं जाकर कीजिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म कोटि लागी रगरा हमारी, बरऊ सांभो न तरहु कुआरी, तजऊ न नारद करऊ पदेशो, आप कहाई सत बार महेशो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी। पार्वती जी कहती हैं कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक का यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरण करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी स्वयं जो है शिव जी 100 बार अगर कहे तो भी नारद जी के उपदेश को मैं छोड़ने वाली नहीं, उनकी बात को जो है त्यागने वाली नहीं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं पाराऊ कहाई जगदम्बा, तुम अगवानाऊ भयाऊ विलंबा, देखिए प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं पाप परहु कहई जगदम्बा। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आपके पैरों को नमन करती हूँ कि आप अपने घर जाइए, और बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख करके वो सप्तर्षि मुनि ज्ञानी मुनि बोलते हैं कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम माया भगवान शिवा सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुन पुन हारा सत गातो। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम माया भगवान शिवा, अर्थात आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कह करके मुनि लोग पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चल देते हैं और उनके शरीर बार बार क्या है, पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे थे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जाई मुनि नाही मां वांतु पठाए कर बिनती गिरा जय गृह लाए बहुरी सप्तरी शिव पाही जाई कथा माता सकल सुनाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि जाय मुनिन हिमवंत पठाए, अर्थात मुनियों ने जाकर के महाराज हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर के देवाधिदेव महादेव को पार्वती जी की सारी कथा सुनाई, बताई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई मगन शिव सुनता सनेहा हरस सप्तऋषि गवने गेहा मनु थीर करी तव साम सुजाना लगे करना रघु नायक ध्याना। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई मगन शिव सुनत सनेहा, अर्थात पार्वती जी के प्रेम को सुन करके देवाधिदेव महादेव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर के अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। तब शिव जी के मन को स्थिर करके, तब शिव जी अपने मन को स्थिर करके श्री भगवान सीताराम जी का ध्यान करने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तारक असुरा भयाउते ही काला भुजा प्रताप बाल तेजा विशाला यही सब लोक लोकपति जीते भाई देव सुख संपत्ति रीते। तो स्वामी जी कहते हैं कि तारक असुर भयउ तेहि काला, अर्थात उसी समय तारक नाम का एक असुर अर्थात राक्षस हुआ जिसकी भुजाओं का बल और प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को क्या किया, जीत लिया। जितने भी लोक और लोकपाल थे सबको उस तारक नाम का असुर ने जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से क्या हो गए, रहित हो गए, अर्थात सभी देव दुखी हो गए उस राक्षस के जो है अत्याचार से। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जरा मारे सो जीती न जाई हारे सूरा तारी विविध लड़ाई ताबा बिरंची सन
जाई पुकारे, देखे विधि सबा देवा दुखारे। तो स्वामी जी कहते हैं कि अजर अमर सो जीत न जाई, अर्थात वह अजर और अमर था, इसलिए वह किसी से जीता भी नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाइयां करके के युद्ध कर करके हार गए। तब उन्होंने विरंच माने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी पुकार सुनाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। जब दुखी देखा तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि सब सन कहा बुझाई विधि, दनुजा निधाना पावा होई, असंभव सुख सा भूता सुता, ए जीताई राना सोई। तो स्वामी जी कहते हैं कि सबसन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब हो, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा कि इस दैत्य की, इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान देवादिदेव के वीर से पुत्र उत्पन्न हो और उसको युद्ध में वही जीतेगा और उसका निधन का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मोरा कहा सुनी कराहू पाई, होई आई स्वरा करही सहाई, साती जोता जी दाचमक देहा, जानई जाई मां चाल देहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मोर कहा सुन करहु पाई, मेरी बात सुन करके जाओ ये उपाय करो, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, अब वह सती जी हिमाचल के घर में जाकर के पुनः अवतरित हुई है, जन्म ली है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं ते ही ताप कीन्हा सांबुपाति लागी, शिवा समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि आहाई आशा मंजा सवारी, तदपि बात एक सुनाहू हमारी। तो स्वामी जी कहते हैं कि तई तब किंड संपत्ति लागे, कि जगत जननी मां भवानी पार्वती देवादिदेव महादेव को पति बनाने के लिए तब किया है, और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि में बैठे हुए हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। वो बात क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि पठवाहु काम जाई शिव पाई, कराय छोरु शंकर मन माही, तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ बबी बहु बरियाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि पठवऊ काम जाय से उपाय बता रहे हैं कि तुम लोग जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे, तब हम जाकर के भगवान शिव के चरणों में सिर रख देंगे
और उन्हें विवाह करने के लिए राजी करेंगे, मनाएंगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही विधि भलहि देवही तहोई मतयातिनी का सबको आस्तुति सुराना कीने आती है तो प्रगटाऊ विषामा बान झा सके तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यही विधि भला ही देव हित हो। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबने कहा कि यह उपाय सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी, सब इस पर सहमति है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति करते हैं। तब विषम माने 5 बाण को धारण करने वाले और मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले कामदेव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुर न कही निज विपत्ति सबा सुन मान की न विचारा शंभु विरोधन कुशल मोहि वियसी कहा हुआ समारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुरन की निज विपत्ति समय, देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति, अपनी सारी दुख को कहते हैं। और सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ, महादेव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं, मेरा कल्याण तो नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तदपि कराब मैं काजू तुम्हारा श्रुति कहा परम धर्म उपकारा पर ही तलागी तजई जो दे शांत शांत सांसहित। तो स्वामी कहते हैं कि तदप करब मैं काज तुम्हारा अश्रुति कह परम धर्म उपकारा। फिर भी मैं आपके कार्य को करूंगा। कामदेव कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपके काम को तो मैं करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं कि परहित सही सधर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। और जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग करता है, संत विद्वान जन, ज्ञानी जन सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं असकाहि चलऊ सबहि सिर नाई सुमना धनु साकार सहित सहाई चला तमारया हृदय विचारा शिवा विरोध ध्रुवा मरनु हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कही चलो सवै सिरु नाई, अर्थात कामदेव जो थे ऐसी बात को कह करके और सबको सिर झुका करके अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के अपने सहायकों के साथ देवाधिदेव महादेव के पास चल देते हैं। और चलते समय कामदेव ने अपने हृदय में यह विचार किया, ये सोचा कि शिव जी के साथ, महादेव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण, मेरी मृत्यु निश्चित है। यह ध्रुव सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा, को पहु जाबाही बारी चार के तो क्षण माहुनीत सकल श्रुति से तो। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब आपन प्रभाव विस्तारा, अर्थात तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा क्या हो गई, मिट गई, समाप्त हो गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयमनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक तकु समुभागा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, अर्थात ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के जो संयम है, धीरज है, धर्म है, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि जो विवेक की जो सारी सेना है, इस समय डर करके क्या है, भाग गई है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भागे भागे विवेक सहाय सहित सुभत संजु कमहि मुरे, सदग्रंथ पर्वत कांबर निमहु, जायते अवसर बुरे, हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भर परा, दोई मात के ही रतिनाथ जही कहू, कोपी कर धनु सर धरा। तो स्वामी कहते हैं कि भागे विवेक सहाय सहित, अर्थात विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी जो पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, अर्थात जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो संयम है, जो नियम है, जो सदाचार आदि ग्रंथ में लिखे रह गए, उनका भी आचरण क्या हो गया, छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव क्या है, कोप करके यानी क्रोध में आकर के हाथ में और धनुष बाण उठा लिए हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जे सजीव जग आचरा चरा, नारी पुरुषाया नामा, तेनी जनी जमारा जादत जी, भाय सकल बस काम। तो स्वामी जी कहते हैं कि जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यश नाम, अर्थात जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर और अचर प्राणी थे,
वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके काम के वशीभूत हो गए, अर्थात कामदेव के अधीन हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके हृदय मदनया विलासा लता निहारी नावाही तारु शाखा नादी उमागिया बुध का हुदाई संगम कराई तालावा तलाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा प्रबल हो गई। लताओं अर्थात बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी है, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने का था, मिलने जुलने लगे। ऐसी दशा उत्पन्न हो गई संसार में। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाया सीधा सा जड़न काया बारानी को काई सा चेतन करनी पशु पाक्षी नभ जल थल चारी वाय काम वासा समाया विसारी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जहाँ सिद्ध सा जड़न कह बरनी, अर्थात जा जड़ माने वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब जरा सोचिए कि जो सचेतन जीव है उनकी दशा क्या होगी, उनकी करनी को कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले जो सारे पशु पक्षी हैं अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वशीभूत, यानी पूरा संसार आज इस समय कामदेव के अधीन हो गया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मादान अंध व्याकुल सबलोका निस्दिन नहीं आवालो काही को का देवदनुज नार के नार व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। गोस्वामी जी कहते हैं कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, अर्थात सब लोग काम के वशीभूत होकर के, कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब क्या है, काम के वशीभूत हो गए। उनको कुछ भी था पता नहीं चलता कि दिन है कि रात। आगे गोस्वामी जी कहते हैं इनका यदासाना कहू बखानी सदा काम के चेहरे जानी सिद्धा विराट महामुनि जोगी ते काम बसा भारे वियोगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि इनकी दशा न कहू बखानी, अर्थात ये तो सदा ही काम के गुलाम है और यह समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के वश में होकर के योग रहित या स्त्री के विरह के दुखी हो गए हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं छंद में
कि भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कह देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे अबला विलोकय पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम् दुर्दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम्। तो स्वामी जी कहते हैं वह काम बस जोगी इस तापस पावरन की को कह, अर्थात जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, काम के अधीन हो गए, तब यह तुच्छ जो मनुष्य है उनकी दशा को कौन क्या कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे हैं। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी है और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगा। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, यह तमाशा पूरे संसार को अपने वशीभूत किया रहा। सब लोग ऐसा देखते रहे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं धौरी न काहू धीरा सबके माना माना सीजा हरे जे राखे रघु बीर तेहु बरे ते ही काल महू। तो स्वामी जी कहते हैं कि धरी न काहू धीर शब्द, किसी ने भी हृदय में धैर्य को धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को क्या किया, हर लिया। सबके मन पर कामदेव का अधिकार हो गया। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा, श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही इस समय क्या है, कामदेव के प्रभाव से सुरक्षित रहे, बचे रहे। बाकी सबकी मनोदशा वही हो गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु भजा घरी आस कावतु का भायाऊ जावलागी काम शंभु पाही गया हो शिवाही बिलो की ससंक उमारो भयमु जथा सब संसार। तो स्वामी जी कहते हैं उभय घड़ी यस कौतुक भयो। दो घड़ी तक तो ऐसा तमाशा हुआ कि जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव भी डर गया, भयभीत हो गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा फिर क्या हुआ, स्थिर हो गया। जो उथल पुथल की स्थिति थी वह सामान्य स्थिति में पुनः आ गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तुरत सब जीवा सुखारे जिन मादी उतारी गए मातवारे रुद्राही देखी मां दन भाय माना दूरा धरा साधुर गम भगवाना। जो स्वामी जी कहते हैं कि भाई तुरंत सब जीव सुखारे, अर्थात तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग नशा पी करके, लोग मद में नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं, वैसे ही सारे जीव तुरंत क्या हो गए, सुखी हो गए। और दुराधर अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और जो दुर्गम
जिनको पार पाना कठिन है, ऐसे भगवान जो संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप जो जिनके 6 ईश्वरीय परमात्मा गुण से युक्त है, वह रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव आज भयभीत हो गया, डर रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि फिरत लाज कछु कारी नाही जाई, मारन उठान मान रचसी उपाई, अप्रगटे सितुयत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नावातारो राजी विराजा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, अर्थात लौट जाने में तो लज्जा मालूम होती है और कुछ करते भी नहीं बनता है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके कामदेव ने एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को क्या किया, प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बनाऊ पवनदा पीका तड़ागा, परमा सुभागा सब दिशा विभागा, जाता जानो मां गतयानुरागा, देखी मुआहू माना मनसी जगागा। तो स्वामी जी कहते हैं कि वन उपवन बापिका तड़ागा, कि वन उपवन बावली तालाब और सभी दिशाओं में जो विभाग क्या हुए सब सुंदर हो गए बसंत के आते हैं, और जहां तहां मानो प्रेम क्या है उमड़ रहा है, जिसे देखकर हमारे मनों में भी कामदेव क्या है जाग उठा है। जिसका मन उदासीन है उसके मन में भी कामदेव का प्रभाव दिख रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं आगे कि जागई मनोभाव मुहु मन बल सुभागता ना पर कही, शीतल सुगंध सुमांद मारु मदन अनल सखा सही, विकसे सर बाहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुक सर सरव कर, गान नाचही अपछरा। तो स्वामी जी कहते जागई मनोभव मन बन सुभगता न परे कही, अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे समूह में क्या है गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते भी रसीली बोली में क्या है बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। पूरा कामदेव का संसार उतर आया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल कला करी कोटि विधि, हार उसे ना समेटा, चाली नया चल समाधि सिवा, को पर हृदयानी के
गोस्वामी जी कहते हैं सकल कला करी कोटि विधि हारव सेन समेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की जो उपाय है ना सब करके हार गए, परंतु देवाधिदेव महादेव जी की जो अचल समाधि थी वह टूटी नहीं, वह भंग नहीं हुई। तब कामदेव क्रोधित हो जाते हैं, और जब क्रोधित होते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखी रसाल बिटप बारसा खा ते पार चढ़ाऊ दानु मान माखा असुमना चापनिज सरसंधाने अपिसता की श्रावणा लागिता ने। तो स्वामी जी कहते हैं देख रसाल बिटब बर शाखा, अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देख करके और मन में क्रोध से युक्त होकर के कामदेव उस पर चढ़ जाते हैं और उसमें वो पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाकर अत्यंत क्रोध से अपने लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कानों तक खींचकर तैयार हो जाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं पिछाड़े बिसमा बिसिकौर लागे छोटे समाधि संभुता जागे भाई भायऊ वही समान क्षोभु विषेखी नयन उघारी सकाल दिशि देखी। तो स्वामी जी कहते हैं कि छाड़े विषम विशिख उड़ लागे। कामदेव ने वो तिक्ष 5 बाणों को छोड़ दिया जो शिव जी के हृदय में जाकर के लगे। तब उनकी समाधि क्या है टूट गई और वे जाग गए। वो महान देवादेव महादेव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर का दृश्य देखा। तो स्वामी जी लिखते हैं कि सौरभ पालव मदानु बिलोका भयउ को पुकाम पहुत्राय लोका तव शिवती सर नयना उभारा अच्युतवत काम भाया उजारी छारा। तो स्वामी कहते कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा देवादेव महादेव तो उनको बड़ा क्रोध आया। महादेव जी ने तीनों लोग, जब उनको महादेव जी को क्रोध आया तीनों लोग कांप उठा। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव जलकर क्या हुआ भस्म हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हाहाकार भयहु जाग भारी डरते सूरा भाए असुरा सुखारे समुझिया काम सुख सोचाई भोगी भाए अकंता का साधक जोगी। तो स्वामी जी कहते हैं कि हाहाकार भयउ जग भारी, जब कामदेव जलकर भस्म हो गया तो जगत में संसार में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और जितने दैत्य थे राक्षस सब सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक जो थे जो योगी थे वह निष्कंटक हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं आगे कि जोगी अकंटक भाए अपति
गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहुभाति करुणा करत शंकर पाई गई अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानि रखी बोले सही अबलानि रखी बोले सही। तो स्वामी जी कहते हैं जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रवि मूर्छित भई। अर्थात योगी जो थे वो साधक थे वह निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री जो रति है वह अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, अचेत हो गई। वह रोती चिल्लाती भात भात से करुण भाव में रुदन करती हुई देवाधिदेव महादेव के पास गई और अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से देवाधिदेव महादेव की विनती करती है, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव कृपालु महादेव जी अबला इस असहाय स्त्री को देख करके उसको सुंदर सांत्वना देते हुए बाणी में बोलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब तेरती तव नाथ करा होई आई नामांगो अबिन बापू व्यापी सबही पुनि सुननी जमालीना सुननी जमीलाना प्रसंग। तो स्वामी जी कहते हैं कि अब ते रति तव नाथ कर कि हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको जगह व्याप्त होगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनो। तो आज की कथा को यही विराम देता हूं। प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। प्यारे दो श्रोतागण दर्शकगणों को इस मंच से एक बार पुनः उनका स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा नमन है। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम।